बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने अपने F-35 की प्रोडक्शन लाइन को स्टॉप कर दिया। इस वक्त अमेरिका के अंदर जितने भी F-35 बन चुके हैं उनके अलावा कोई और नया F-35 अमेरिका के अंदर अब नहीं बन रहा। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है क्योंकि पेंटागन ने ये जो F-35 जहाज है इनकी डिलीवरीज को हॉल्ट कर दिया, इनकी नई डिलीवरीज जो है उनको रोक दिया। अमेरिकन एयरफोर्स या दुनिया की कोई और भी एयरफोर्स जो है जो इस वक्त F-35 को परचेज कर रही है उसको ये F-35 डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो जब नए F-35 डिलीवर नहीं किए जाएंगे तो नए बनाने का सवाल पैदा नहीं होता। लॉकहीड मार्टिन जो कि F-35 की प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि जो F-35 है उसको बनाने का ठेका जो है वो लॉकहीड मार्टिन को दिया गया। लेकिन F-35 के अंदर तकरीबन 3 लाख से ज्यादा पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं एक F-35 को कंप्लीट करने के लिए, और ये 3 लाख से ज्यादा पार्ट्स जो है वो तकरीबन 1700 से ज्यादा सप्लायर्स जो है वो लॉकहीड मार्टिन को प्रोवाइड करते हैं। कोई सप्लायर जो है वो लॉकहीड मार्टिन को रेडार प्रोवाइड करता होगा, कोई सप्लायर जो है वो उनको नट बोल्ट प्रोवाइड करता होगा, कोई सप्लायर जो है वो उनको इंजन प्रोवाइड करता है। अब इंजन के अंदर जो है वो और बहुत से सप्लायर्स आ जाते हैं। एक इंजन जो कि F-35 के लिए बनाया जाता है उसके अंदर कई किस्म के जो है वो पार्ट्स इस्तेमाल होते होंगे। उन पार्ट्स को हासिल करने के लिए आपको और ज्यादा सप्लायर्स की जरूरत होती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक एक F-35 को कंप्लीट करने के लिए आपको तकरीबन 3 लाख पार्ट्स जो है वो चाहिए। ये 3 लाख पार्ट्स 1700 सप्लायर जो है वो लॉकहीड मार्टिन को प्रोवाइड करते हैं। अब इनमें से एक ऐसा पार्ट है जो कि हनीवेल कंपनी प्रोवाइड करती है। हनीवेल वही कंपनी है जो इंजन बनाती है। लाजमी नहीं कि सारे का सारा इंजन जो है वो हनीवेल कंपनी ही तैयार करे। हनीवेल कंपनी F-35 के इंजन के लिए एक छोटा सा पार्ट जो है वो तैयार करती है, और भी बहुत से पार्ट्स तैयार करती होगी, लेकिन खास तौर पे हनीवेल कंपनी एक ऐसा पार्ट तैयार करती है जिसके अंदर जो पुर्जे डाले गए हैं, जो पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं वो चाइना से आए हैं। इस बात को बेस बना के पेंटागन ने F-35 की जो प्रोडक्शन है, या आप कह लें कि फिलहाल उसकी जो डिलीवरीज हैं उनको स्टॉप करवा दिया। यानी कि अब पेंटागन जो है वो लॉकहीड मार्टिन से कोई F-35 इस वक्त नहीं लेगा। ना अमेरिकन एयरफोर्स लेगी, ना मरीन कॉर्प्स लेगी, ना उसकी नेवी लेगी, ना कोई भी अमेरिका का पार्टनर उसका एलाई जो है वो F-35 उसको डिलीवर किया जाएगा। इस वजह से लॉकहीड मार्टिन ने F-35 की जो प्रोडक्शन है उसको ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया। और उसकी रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनीवेल कंपनी की तरफ से एक पार्ट ऐसा तैयार किया गया है जिसके अंदर चाइना से आए हुए पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। ये बेसिकली F-35 के लिए हनीवेल कंपनी एक टर्बो मशीन तैयार करती है जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने, उसके जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जो है वो बड़ा जरूरी होता है। उस टर्बो मशीन के अंदर कोबाल्ट जो यूज की गई है, जो समारियम यूज किया गया है, ये एक एलॉय होता है, वो चाइना से आया हुआ है। अब मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि चाइना जो है वो इस वक्त दुनिया के जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अमेरिका के अंदर जो और बहुत सी तशवीश पाई जाती है चाइना के हवाले से, उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं इनको चाइना कंट्रोल करता है। अब ये दो ऐसे मटेरियल्स हैं, एक कोबाल्ट और दूसरा समारियम, जो कि चाइना से आता है। हनीवेल कंपनी उसको परचेज करती है, F-35 के इंजन के टर्बो मशीन के अंदर उसको लगाया जाता है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन का कहना यह है कि ये जो मैग्नेट हम कोबाल्ट और समारियम से तैयार करते हैं इस इंजन के अंदर लगाने के लिए, इसको मैग्नेटाइज जो है वो हम अमेरिका के अंदर करते हैं। चाइना से सिर्फ कोबाल्ट आता है और समारियम आता है। अब जब लॉकहीड मार्टिन से ये सवाल किया गया कि इससे पहले जो F-35 बन चुके हैं और उनके अंदर ये चाइना का मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है, तो क्या अब वो सारे के सारे F-35 को वापस बुलाया जाएगा और उनके अंदर ये चाइना का जो मटेरियल है इसको निकाल के कोई और मटेरियल डाला जाएगा? तो इस सवाल पे लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल ने बताया कि हमारी पेंटागन से बात हो चुकी हुई है, ये मैग्नेट जो है ये फ्लाइट के लिए सेव है और इसके अंदर कोई ऐसी सेंसिटिव जो है वो डाटा नहीं जाता, ना ये सेंसिटिव कोई डाटा एडमिट करता है या इसके अंदर से कोई सेंसिटिव डाटा जो है वो हासिल किया जा सकता है। इस वजह से ये जो पुराने F-35 हम बना चुके हैं और अमेरिकन एयरफोर्स, मरीन और नेवी को जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं, या किसी और मुल्क को ये F-35 दिए जा चुके हैं, तो उनमें कोई ऐसा खतरा नहीं है कि चाइना उनके अंदर से कोई ऐसी चीज या इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेगा। इस पुर्जे के अंदर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं लगी हुई जो कि कोई इंफॉर्मेशन जो है वो एमिट करती है और चाइना उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेगा इंटरनेट के जरिए से या किसी और गैजेट को लगा के। तो इस वजह से ये जो F-35 है इनके अंदर चाइना कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता, ना ही इसकी कोई इंफॉर्मेशन जो है इस पुर्जे की वजह से हासिल कर सकता है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन का कहना यह था कि हमारी ये जो डिफेंस फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट
अथॉरिटी है, हमें उससे इसका जो है वो वेवर लेना पड़ेगा कि ये पुर्जा जो पुराने F-35 के अंदर लग चुका है, उन F-35 को लीगलाइज करने के लिए हमें इस अथॉरिटी से एक वेवर जो है वो हासिल करना पड़ेगा। फिर लॉकहीड मार्टिन से सवाल किया गया कि जो फ्यूचर के अंदर F-35 तैयार किए जाएंगे, क्या उनके लिए भी ये जो एलॉय है कोबाल्ट और समैरियम वो चाइना से ही हासिल किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के अंदर ही एक ऐसा सप्लायर ढूंढ लिया है जो हमें ये मैग्नेट दे सकेगा जिसके अंदर कोबाल्ट और समैरियम इस्तेमाल होता है, और अब हमें चाइना के सप्लायर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस हवाले से पेंटागन ने एक इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है कि किस तरह से अमेरिका के एक सेंसिटिव प्रोग्राम के अंदर, सेंसिटिव वेपन्स प्रोग्राम के अंदर चाइनीज मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हुआ। क्योंकि बेसिकली उन्होंने एक चीज तो देख ली है कि ये जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ ये उनके लिए कोई खतरे की चीज नहीं है, लेकिन जिस प्रोसेस के तहत ये चीज इस जहाज के अंदर आके लगी है, जिस प्रोसेस के तहत इस चीज को एक्वायर किया गया था, उस प्रोसेस को अब अमेरिकन जो है वो एक दफा दोबारा देखेंगे और फिर वो उसके अंदर से वो लूप होल ढूंढेंगे कि किस तरह से एक चाइनीज पार्ट जो है हमारे इस जहाज के अंदर आके लग गया, और फिर वो अपने उस प्रोसीजर को चेंज करेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। इस वजह से अमेरिकन कह रहे हैं कि F-35 की जो एक्विजिशन प्रोसेस है उसको अब हम एक दफा दोबारा से जो है वो रीचेक करेंगे। अब लॉकहीड मार्टिन को ये बात कब पता चली थी? लॉकहीड मार्टिन को ये बात पिछले महीने अगस्त के लास्ट में पता चली थी, जब उनको हनीवेल ने बताया कि हमें एक सप्लायर की तरफ से पता चलता है कि वो अपना ये जो कोबाल्ट और समैरियम है वो चाइना से हासिल कर रहा है। हनीवेल ने उसी वक्त जो है लॉकहीड मार्टिन को बताया, डेफिनेटली लॉकहीड मार्टिन ने उसी वक्त पेंटागन को बताया, पेंटागन ने हायर अप्स को जो है वो ये बात शेयर की, और अल्टीमेटली ये बात डिसाइड की गई कि F-35 की जो मजीद डिलीवरीज हैं उनको स्टॉप कर दिया जाए। अब ये बात क्लियर नहीं है कि ये जो डिलीवरी है ये कितनी देर तक जो है वो स्टॉप रहती है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन का कहना यह है कि हम एक साल के अंदर तकरीबन 150 के करीब F-35 जहाज जो है वो डिलीवर करते हैं, और हमने इस साल भी यानी कि 2022 के अंदर भी अपना जो टारगेट सेट किया हुआ है वो 153 F-35 जहाजों को डिलीवर करने का है, जिसमें से 88 F-35 जहाज हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। और लॉकहीड मार्टिन का ख्याल ये था कि जल्दी ही ये जो मसला ये सॉल्व हो जाएगा, पेंटागन इसको सॉल्व कर लेगा और हम इस साल अपने F-35 की डिलीवरी के टारगेट को जो है वो कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। तो देखें, असल बात तो ये है कि अमेरिकन जो है वो कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि उनके इस वेपन सिस्टम के अंदर, जो कि उनका एक लेटेस्ट जनरेशन का जहाज है F-35, उसके अंदर कोई भी उनके एडवर्सरी की तरफ से जो पार्ट है वो ना लग सके। हालांकि कोबाल्ट और ये जो समैरियम ये एक एलॉय है, कोबाल्ट तो एक एलिमेंट होता है लेकिन समैरियम एक एलॉय है, तो उसकी वजह से जहाज को कितना जो है वो प्रॉब्लम हो जाना है। लेकिन अमेरिकन ये भी नहीं चाहते कि वो ये चीज जो है वो चाइना से हासिल करें, वो ये चाहते हैं कि उनके पास दूसरा कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए इन चीजों को हासिल करने का, ताकि वो चाइना के ऊपर बिल्कुल भी किसी तरीके से डिपेंडेंट ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।